हाय। अगर लास्ट वीडियो ने आपको थोड़ा भी सोचने के लिए मजबूर किया है तो ये वीडियो उसी थॉट का आगे वाला प्रोसेस है। एंजॉय करिए। बाय बाय। लास्ट वीडियो में हमने ये बात की थी कि अपने गोल्स डिफाइन करना। बट गोल डिफाइन करने से पहले खुद से एक सवाल पूछो, आप ये क्यों करना चाहते हो? आप अपनी कम्युनिटी में ऐसा कौन सा चेंज लाना चाहते हो ताकि लोग आपको सिर्फ आपके प्रोडक्ट के थ्रू नहीं, आपके माइंडसेट के थ्रू समझें। क्योंकि जब माइंडसेट क्लियर होता है तो गोल्स सिर्फ नंबर बन के रह जाता है। फॉर एग्जाम्पल नाइकी। नाइकी ने कभी शू नहीं सेल किया, उन्होंने एथलीट्स की कहानी दिखाई, उन्होंने इंडोरेंस को सेलिब्रेट किया, डिसिप्लिन को रिस्पेक्ट किया, स्ट्रगल को हाईलाइट किया और एक एथलीट की जर्नी दिखाई। उन्होंने अपनी ब्रांड में एंडोर्समेंट नहीं दिया, उन्होंने एथलीट्स को एक स्पेस दिया अपनी कहानी दिखाने का, अपनी जर्नी दिखाने का। इसीलिए हम कभी टीवी या मीडिया में जब भी कोई एथलीट स्पोर्ट्स देखते हैं तो हम सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं देख रहे होते हैं, हम नाइकी के ब्रांड वैल्यू से भी रिलेट करते हैं। और ये तब होता है जब ब्रांड अपनी कम्युनिटी को सिर्फ कस्टमर नहीं मानता बल्कि एक रिप्रेजेंटेटिव मानता है। नाइकी के लिए प्रोडक्ट सेकेंडरी था और माइंडसेट प्राइमरी। इसीलिए उनके हर विजुअल, हर स्टोरी, हर कैंपेन में ये चीज रिफ्लेक्ट होती है। रिमेंबर दैट पीपल डोंट रिमेंबर एड्स बट पीपल रिमेंबर माइंडसेट। ब्लू टोकाई कॉफी रोस्टर की, और अब टीवी का नहीं, सोशल मीडिया का जमाना है। मतलब ब्रांड को सिर्फ अपना प्रोडक्ट दिखाना नहीं बल्कि अपनी प्रोसेस और इंटेंशन दिखाना भी होता है। ब्लू टोकाई के गोल्स उनकी कंपनी वेबसाइट पे काफी क्लियरली मेंशन किया है। मतलब अब इन्होंने इसे 3 स्ट्रॉन्ग पिलर्स में रखा: ट्रांसपेरेंसी, कस्टमर इंटीग्रेशन एंड साइंटिफिक इंटीग्रेशन। अब हम पहले पिलर की बात करते हैं, मतलब ट्रांसपेरेंसी। अब ट्रांसपेरेंसी का मतलब सिर्फ ये नहीं था कि जो उनके बीइंग के सोर्सेस थे उनको सिर्फ बताना। उन्होंने ट्रांसपेरेंसी को अपने पूरे सिस्टम का हिस्सा बनाया। मतलब फार्म से लेके रोस्टिंग तक और बेरिस्टा से लेके कस्टमर तक, इन सब चीजों में उन्होंने ट्रांसपेरेंसी एलिमेंट रखा। फॉर एग्जांपल उन्होंने फार्म के थ्रू कैसे दिखाया। फार्म के थ्रू उन्होंने जो फार्मर्स होते थे, अवार्ड विनिंग फार्मर्स होते थे, उन्होंने उन्हें हाईलाइट किया। सेकंड, उन्होंने 80+ प्रोड्यूसर्स के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाई और फार्मर्स की स्टोरी दिखाई। तो उन्होंने ट्रांसपेरेंसी को एज अ फार्मर उन्होंने थ्रू फार्मर ने दिखाया। सेकेंड, ट्रांसपेरेंसी एलिमेंट को उन्होंने लोगों पे कैसे अप्लाई किया। थ्रू बेरिस्टास पे उन्होंने लोगों को ब्रूइंग टिप्स बताई कि फॉर एग्जांपल 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी रखेगा वरना कॉफी आपकी बर्न हो जाएगी। कस्टमर सर्विस के थ्रू कॉफी के क्वेश्चंस रिजॉल्व किए लोगों। मतलब ब्रांड ने कभी कुछ छुपाया नहीं, उन्होंने हर चीज ओपन रखी, ट्रांसपेरेंट रखी और यही उनकी ब्रांड आइडेंटिटी बन गई। सेकंड पिलर इज कस्टमर इंटीग्रेशन। अब कस्टमर इंटीग्रेशन का मतलब होता है कस्टमर्स को इन्वॉल्व करना। अब एक कॉफी ब्रांड कंपनी अपने कस्टमर्स को कैसे इन्वॉल्व करेगी? थ्रू देयर कैफेज और थ्रू देयर पैकेजिंग, क्योंकि अब टीवी का जमाना नहीं है। तो कैफेज में जब मैं इनके कैफे गई थी तब मैंने नोटिस किया, जैसे कि मेरे पास बहुत सारे कॉफी क्वेश्चंस थे। तो पहले जब जाते हो तो यू फील हेजिटेटेड, बट उन्होंने मतलब यू फील हेजिटेटेड, यू आस्क कि ये फ्लेवर कौन सा है, ये क्या है, ये क्या चीज करता है। तो जो वहाँ के जो बेरिस्टास थे उन्होंने बहुत वेलकम किया मुझे और मेरे जितने भी कॉफी के जो क्वेश्चंस थे उन्होंने सॉल्व किया। फॉर एग्जांपल 100 डिग्री सेल्सियस पे ही पानी रखना वरना ये कॉफी जल जाएगी, एंड इट रियली वर्क्स फॉर मी। तो एक लर्निंग कल्चर स्टैब्लिश करना अपने कॉफी में, अपने कैफे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कस्टमर से डील करना। मतलब कस्टमर से आप इंटरैक्ट कर रहे हो। सेकेंड, थ्रू पैकेजिंग इन्होंने कैसे कस्टमर को इन्वॉल्व किया। उन्होंने इनके जो फ्लेवर्स है, जैसे इनका एक फ्लेवर का नाम था सिल्वर ओक। सिल्वर ओक इतना इंटरेस्टिंग नाम है, आप खुद सोचिए, सिल्वर ओक। और इवन और भी 2-3 नाम है, जैसे कि नेम के साथ साथ इन्होंने जो एक्सप्लेन किया है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। फॉर एग्जांपल ओकी, ओवरटोन ऑफ कोका, हिंट ऑफ बिटरनेस, स्लाइटली स्मूथ एंड डार्क, परफेक्ट फॉर दोज हु वांट बोल्ड टेस्ट। तो आप समझ रहे हैं, मतलब फ्लेवर्स, मतलब उन्होंने फ्लेवर्स को एक लैंग्वेज दी ताकि कस्टमर उनके प्रोडक्ट को समझ सके। तभी ये तब पॉसिबल होता है जब ब्रांड अपने प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से समझते हो और लोगों के साथ शेयर करना चाहते हो। साइंटिफिक इंटीग्रेशन, मतलब अगर सीखना बंद तो क्वालिटी गिर जाएगी। इसी सर्च होती रहनी चाहिए, टेस्टिंग होती रहनी चाहिए और न्यू इंप्लीमेंट होते रहने चाहिए। और ये उन्होंने कैसे एस्टैब्लिश किया रीफैक्टरोमीटर से जैसे कॉफी को मेजरमेंट करना, फार्म लेवल पे एक्सपेरिमेंट करना ताकि बीन्स की क्वालिटी देख सके। और ब्रांड सिर्फ कॉफी के फ्लेवर्स पे डिपेंड नहीं कर रहा बल्कि वो साइंस और एक्सपेरिमेंट के थ्रू से बैकअप भी कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अब इसको एस्टिमेट के लिए कैसे उन्होंने अप्लाई किया इसी एक्सपेरिमेंटशन को, कि जब मैं इनकी कैफे गई थी मैंने इनका एक ड्रिंक ट्राई किया, जैगरी कोकोनट मिल्क काइंड ऑफ ड्रिंक इनका, और बिलीव मी काफी अच्छा था, टेस्ट वाइज काफी अच्छा था। और जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया था इट वाज रियली ब्यूटीफुल, मतलब मुझे बहुत मजा आया। मतलब कॉफी इक्वल्स टू इमोशन प्लस साइंस, और इसी वजह से ब्रांड इवॉल्व करता है। कितना थॉटफुल प्रोसेस है ना। और पता है मुझे उनकी एक लाइन बहुत अच्छी लगी उनके वेबसाइट पे, इवन उनके पैकेजिंग हर जगह पे ये लाइन मैंने देखी, द कॉफी वी रोस्ट इज द कॉफी वी लाइक टू ड्रिंक। मतलब जो कॉफी पिएगा नहीं वो बेचेगा कैसे?
कॉफी वी मेक इज द कॉफी वी लाइक टू ड्रिंक। मुझे ना ये थॉट प्रोसेस बहुत ज्यादा नाइकी की तरह लगा, क्योंकि शायद उन्होंने भी कभी प्रोडक्ट से शुरुआत नहीं की, उन्होंने भी शायद पहले अपना वाई क्लियर किया। तो इसीलिए जब आप भी कुछ अपना स्टार्ट करो, चाहे वो छोटा सी स्मॉल बिजनेस ही क्यों ना हो, चाहे वो चाय बेचना हो, कॉफी बेचना हो, या फिर कोई और प्रोडक्ट, तो अपना वाई क्लियर करो। फाइनेंशियल साइड तो हाँ, वी नीड टू अर्न मनी, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आप अपनी सोसाइटी में ऐसा क्या चेंज लाना चाहते हो, नॉट इवन अ सोसाइटी, इन अ कम्युनिटी, आप खुद के अंदर वो चीज, ऐसे कौन से चेंजेस लाना चाहते हो सो दैट इट ब्रिंग्स समथिंग in front of you, like to solve the problem of a society, which bring a change in you and in your community. And यही thought, और जब हमारा why clear होता है ना, तो यही why हमें fuel करता है आगे बढ़ने के लिए, आगे जाने के लिए. So clear your why and ask yourself questions that why you want to do something, why you want to what thing which gonna, या फिर हम कुछ भी चेंज करते हैं अपनी जिंदगी में किसी प्रोडक्ट के थ्रू, किसी चैनल के थ्रू, किसी भी चीज से, तो हमारा वाई बहुत क्लियर होना चाहिए कि हम ये क्यों कर रहे हैं, हम ऐसा क्या लोगों में और अपने अंदर चेंजेस लाना चाहते हैं। मतलब अपनी कम्युनिटी के साथ जो हम चेंजेस, ऑफ कोर्स जब आप कुछ करते हो आप एक कम्युनिटी में चेंज तो लाते हो, पर साथ साथ आप अपने अंदर ऐसे कौन से चेंजेस लाते हो जो आप चेंज करना चाहते हो। जब आपका ये वाई क्लियर होता है, तभी ये जो वाई है ये आपकी पूरी जर्नी में आपको फ्यूल करता है। तो आई होप दिस थॉट एंड दिस ऑब्जर्वेशन हेल्प यू टू अंडरस्टैंड योर बिजनेस, एंड नॉट इवन अ बिजनेस पर्सपेक्टिव बट ऑल्सो इन अ प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्सपेक्टिव, कि हम एक प्रोडक्ट या सर्विस को किस तरह से एक अच्छे ब्रांड या अच्छे अपने आसपास के अच्छे ब्रांड से एग्जाम्पल लेके सीख सकते हैं और अपने प्रोडक्ट और अपनी सर्विस में उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। सो इसी के साथ आई थिंक इफ यू लाइक द थॉट प्रोसेस, डू लेट मी नो योर कमेंट्स, एंड आई रियली वांट टू नो आप लोगों का क्या पर्सपेक्टिव था, एंड लेट्स कनेक्ट। ओके।